अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़िज़ा मनो। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक जी आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, सलामत रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसे तकलीफ भी मत दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को बेल आइकॉन भी नज़र आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें। स्लो में इसलिए बोल रही हूँ, मेरा सांस फूल जाता है तेज़ी से बोलते हुए ना, तो इस वजह से अब मैं स्लो स्लो वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो कुछ वीडियो अच्छी नहीं बनती। इस वजह से मैं अब स्लो स्लो बोला करूँगी। मुझे वैसे भी आदत नहीं है बहुत तेज़ बोलने की, और वीडियो की वजह से क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो रही, इस वजह से मुझे थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ता है। लेकिन अब से मैं ज़रा थोड़ा स्लो स्लो वीडियो बनाऊंगी, ताकि मेरा सांस बहुत ज़्यादा ना फूले और मेरी आवाज़ जो है वो साफ़ आए। तो आज का जो टॉपिक है, जो कहानी है, जो वाक़या है, वो है जी, उसका टाइटल है एक दिलचस्प जनाजा। सुनने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है, एक दिलचस्प जनाजा, मतलब कि जनाजा दिलचस्प कैसे हो सकता है। सुनने में वाकई ये बहुत अजीब लगा था, जब मैंने पढ़ा था मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन इसमें एक ऐसी कहानी छुपी हुई है, एक ऐसा राज छुपा हुआ है, एक ऐसा हौसला छुपा हुआ है, जो सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हम में लाजमी आएगा। मुझे उम्मीद है कि हमें भी आएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम ऐसी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं जो हमें खुद तो पता होता है कि हम फजूल की उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन फिर भी लगाते हैं कि हम मेहनत नहीं करते, और उसके बावजूद हम कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें देगा। अल्लाह पाक उन्हीं को देता है जो मेहनत भी करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं, और अपनी मेहनत को वो फुल जोश के साथ करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करने के बाद थक जाओ और अल्लाह पाक आपको अता ना करे, नामुमकिन सी बात है। अल्लाह पाक ने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। अगर आप मेहनत करें तो अल्लाह पाक से उसकी दुआ भी करें, और अल्लाह पाक बेशक आपको बहुत ज़्यादा से नवाजने वाला है। तो अभी अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिलचस्प जनाजा। एक दिन एक मारूफ कंपनी के मुलाजमीन अपने दफ्तर पहुंचे, तो उनकी नज़र ना दरवाजे पर लगी एक, वो जो नोट्स लगा देते हैं नोट्स, उस पर पड़ी। अक्सर लगाया होता है ना, बैंक में भी लगाया होता है, ऑफिस में भी लगाया होता है, अक्सर स्कूल वगैरह में भी लगाए होते हैं नोट्स वगैरह जो होते हैं, जिसपे ज़रूरी कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ऐलान करना होता है कोई, तो वो लिख देते हैं। उस पर लिखा था, कल रात वो शख्स जो कंपनी की और आपकी बेहतरी और तरक्की में रुकावट था, इंतकाल कर गया। ये उस पे लिखा हुआ था, जो पेपर उन्होंने दरवाजे पे, गेट पे लगाया हुआ था। उस पे ये लिखा हुआ था कि वो शख्स रात में इंतकाल कर गया है, जो आपकी बेहतरी और तरक्की में रुकावट, यानी कि रुकावट पैदा करता था। आप सबसे दरख्वास्त है कि इसकी आखिरी रसूमात और जनाजे के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में तशरीफ़ ले जाएं। जहां इसका मुर्दा जिस्म रखा है, आप भी वहां पे तशरीफ़ ले जाएं। ये पढ़ते ही पहले तो जितने लोग थे सब उदास हो गए कि इनका एक साथी था जो इनके साथ चल रहा था, इनके ऑफिस में काम कर रहा था इनके साथ, वो इनसे जुदा हो गया है। सब बहुत मायूस हो गए, और काफ़ी देर उन पे जो सख्ता उतारी रहा इस चीज़ की कि वो कौन शख्स है। मगर चंद ही लम्हों के बाद ना इनको इसका तजस्सुस होने लगा कि उस पेपर पे जो नोट उन्होंने लगाया हुआ था, उस पे लिखा हुआ था कि वो शख्स फोत हुआ है जो आपकी कामयाबी का, आपकी तरक्की का दुश्मन था, रुकावट थी आपके आगे आ रही, वो इंसान फोत हुआ है। तो कुछ ही लम्हे गुजरे ना, तो उनको ये तजस्सुस पैदा होने लग गया कि वो शख्स कौन था जो इस कंपनी की भी और हमारी भी तरक्की में रुकावट था। जाहिर सी बात है, आपको तजस्सुस तो होता है कि मुझे देखें जाके कौन है वो बंदा। उसको देखने के लिए ना सब तेजी के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़े। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाजिमों का इतना हजूम हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड को इनको कंट्रोल करने के लिए खसूसी हिदायत जारी करनी पड़ी। लोगों का हजूम था कि काबू से बाहर होता जा रहा था। हर शख्स
ये सोच रहा था कि सामने पड़ी चादर के अंदर वो कौन सा शख्स है जो मेरी कारकर्दगी और तरक्की की राह में रुकावट था। तजस्सुस था उन्हें कि हमें ये बताया गया कि वो बंदा जो फोत हुआ रात को, वो आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी में रुकावट था, वो फोत हो गया रात को। तो जी ये इनका जो जुनून और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। हर बंदा ये चाह रहा था कि मैं आगे बढ़ूं और ये जो शख्स जो इंतकाल कर चुका है इसके ऊपर से कपड़ा हटाऊं और उसका चेहरा देख सकूं, ये बंदा कौन है। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि कौन फोत हुआ है, जबकि वहां पे सब के सब लोग पूरे थे और सब एक दूसरे को बहुत गौर गौर से देख रहे थे, अंदाजा लगा रहा था वो भी है, वो भी है, वो फलां भी है, वो भी है, सब एक दूसरे को देख रहे थे। तो फिर आखिर ना कंपनी के मालिक ने मुलाजमीन से कहा कि वो एक एक करके आगे जा सकते हैं और कफन पोश का दीदार कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा कंपनी के मालिक ने। तो ऐसे ही हुआ, एक एक करके मुलाजमीन कफन पोश के करीब गए हैं, कफन की बलाई चादर उठाते और जो ही वो उसमें झांकते हैरान हो जाते। जब वो बलाई चादर उतारते ऊपर से उनकी और देखते तो हैरान हो जाते वो, इनकी जुबानों को जैसे ना ताले लग जाते देख के जब वो चादर उठाते थे। एक एक करके वो सब कफन के करीब पहुंचते गए और सबके सब सकते में आ गए जब उन्होंने चादर उतारी। ऐसे लगता था जैसे इन सब के दिल पर किसी ने गहरी जर मार दी हो और सबके सब एक पत्थर की तरह बन के खड़े हो गए। अब हैरानगी की बात है कि उस कफन में ऐसा क्या था जिसे देख के सब इतना सकते की हालत में आ गए, परेशान हो गए और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। हत्ता कि जब एक बंदा चादर उठा के देख रहा था, कफन उठा के देख रहा था, वो दूसरे को बताने के काबिल नहीं रह रहा था कि इसमें कौन है, कौन बंदा था जो हमारी रुकावट था तरक्की में, कौन बंदा है लेटा जो हमारे मतलब कि हमारे आगे आ रहा था और हमें तरक्की नहीं करने दे रहा था। ऐसी हालत थी कि वो एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे कि वो अगर बता भी देते तो शायद अगला बंदा यकीन ना कर पाता। दरअसल कफन में एक आईना रखा हुआ था, कोई आदमी नहीं था, कफन के अंदर एक आईने को रखा हुआ था। जो भी कफन में झांकता वो अपने आप को देखता, जैसे कोई चादर हटाता था और उसको अपना चेहरा नजर आता था उसमें और उस सकते में चला जाता था। और आईने के एक कोने में लिखा था, दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो आपकी सलाहियत को महदूद कर सकता है, जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन सकता है, और वो शख्स आप खुद है। मतलब कि उसने बताया कि आप अपने दुश्मन खुद हैं। आप अपनी तरक्की में, आप अपने जज्बात में, आप अपने ख्यालात में अपनी रुकावट खुद बनाते हैं। आप खुद नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, आप खुद नहीं चाहते कि हमारे अंदर जितनी भी अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें दी हैं जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया को, हम नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि आप अपने दुश्मन, आप अपनी तरक्की के दुश्मन खुद है। तभी उन्होंने आईना रखा ताकि लोगों को उनका चेहरा दिखा सके कि आप अपने दुश्मन खुद हैं, तो दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ दें। और वो शख्स मतलब कि जो रुकावट डालता है वो आप खुद है। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आपके अपने से आएगी, अपने बदलने से आएगी। आपके दोस्तों के, आपके रिश्तेदारों की तब्दीली से आपकी कंपनी में तब्दीली नहीं आएगी। आपके फैमिली मेंबर आपसे अच्छा खा रहे हैं, उनके बदल जाने से, उनको ज़्यादा मिल जाने से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। आपकी रिहाइश आपके म्यारी ज़िंदगी का तब्दील हो जाने से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली मतलब कि आपकी तब आएगी जब अपने आप को आप खुद बदलोगे। आपको एहसास होगा कि हाँ, मैं बहुत आगे जा सकता हूँ और मेरे रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरे जो है जज्बात हैं उन्हें मैंने पूरा करना है और बड़ी हिम्मत से पूरा करना है, और मुझे मेहनत करनी है, लगन से काम करना है और मुझे आगे बढ़ना है। बेशक हम अपने आगे, अपने पाँव में जितनी भी मुश्किलात डालते हैं अपने खुद ही डालते हैं, कोई बंदा दूसरा नहीं डाल सकता। और मुझे लगता है कोई डाल चाहे भी तो नहीं डल सकती। जब तक इंसान खुद अपने आप को नहीं समझ पाता ना,
तो दूसरे बंदे पे हम सिर्फ ब्लेम कर सकते हैं कि फ़लाँ ने हमारा रास्ता कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रोक दिया, हमारी सारे मसले खड़े कर दिया हमारे लिए, हमारी मेहनत सारी ज़ाया कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने उसको सिर्फ एक आईना दिखाने के लिए ऐसा किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम अपनी मुश्किलात खुद पैदा करते हैं। तो कल मिलते हैं जी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।